एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था अभ्यास 7A। अभ्यास 7A के हम लोग 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। वो 2-3 वीडियोज़ में हमने आपको बताया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 और 7 को आज देखेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें युगपत समीकरणों को हल करना है। ये जो युगपत समीकरण हैं इनके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये जो युगपत समीकरणें दी हैं इनको हल करने की 2 विधियां भी आपको हम बता चुके हैं। तो उनमें से एक विधि थी, इसको हम कहते थे प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है जिसको हम कहते थे विलोपन विधि। इनमें से जो विधि जिस समय आपको उपयुक्त लगे आप उसका उपयोग करिए। ठीक है, आज ये जो 4 प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें 4 खंड हैं, और उन खंडों को आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, जो पहला खंड दिया हुआ है, छठे का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए दो समीकरणें दी हैं। x + y = 3, इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, और एक दिया हुआ है x - y = 1, इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड। तो ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, इसमें हमको ये दिख रहा है कि x का गुणांक 1 है, x का गुणांक भी 1 है। इसमें x के गुणांक आपस में बराबर हैं। यहाँ पर x का गुणांक प्लस का 1 है और y का गुणांक माइनस का 1 है। तो जब इस तरह का कुछ मिल जाए, गुणांक बराबर मिल जाए, तब विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। तो हमने क्या किया, इसके नीचे लाइन खींच ली। अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है कि घटाना है। अगर जो चिन्ह दोनों के विपरीत हैं तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। और जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और जब कट जाएंगे तो ये वाला बच जाएगा, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए, ये और ये कट गया, x और x जुड़ गया, हो गया 2x बराबर 3 और 1 कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना आ गया? 4, और ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में। 2 से 4 को काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो x बराबर आ गया 2। बहुत आसानी से ये हल हो गया। अब x का मान उठा करके हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जो समीकरण फर्स्ट है ये है x + y = 3, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे? 2, 2 + y = 3, तो 2 उधर चला जाएगा, y = 3 - 2, तो y बराबर आ गया 1। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने हल कर लिया। तो उत्तर हमारा कितना आया? x = 2, y = 1। x = 2 और y = 1, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप, ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए समझिएगा, उत्तर की जांच ये कैसे की जाती है। कोई भी आप समीकरण इसमें से एक ले लीजिए, जो दी हुई समीकरण है उनमें से मान लेते हैं, पहली ले लेते हैं x + y = 3, तो x का मान रखिए, y का मान रखिए, x का मान 2 रखिए, y का मान 1, जो इसमें अभी निकाला है हम लोगों ने, बराबर 3 के दिया हुआ है। 2 और 1 3 = 3। अगर जो बराबर बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रश्न सही से हल किया गया है, और अगर जो बराबर नहीं आता है इसका मतलब कहीं से कुछ त्रुटि है। ठीक है, अब देखिए चूंकि बराबर आ गया, इसका मतलब उत्तर सही है। उत्तर क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं सभी प्रश्नों में, लेकिन हम हर प्रश्न में उत्तर की जांच नहीं करेंगे, केवल इसको हल करेंगे। आप अपने आप से सभी प्रश्नों में उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें भी 2 समीकरण हैं और हमें उनको हल करना है। ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, देख लेते हैं। ये दिया है 2x + y = 3 और दिया है 2x - y = 1, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको मान लिया हमने समीकरण फर्स्ट, इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड। देखिए ये पद एक जैसा है और चिन्ह विपरीत है। जब ऐसा मिल जाए तो विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, और लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होगा? ये दोनों कट गए, 2x जुड़ गया, कितना हो गया? 4x, 3 और 1 जुड़ गया, ये हो गया 4। तो x बराबर आ गया 4, ये वाला बटे में चला जाएगा, 4/4। x = 1।
x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ये जो समीकरण फर्स्ट है 2 और x की जगह पर हमने लिख दिया 1 और प्लस y बराबर 3। तो 2 1 कम 2 प्लस y बराबर 3। तो y बराबर आ गया 3 माइनस 2। 3 में से 2 गया, y बराबर 1। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने हल कर लिया। उत्तर आया है x बराबर 1 कमा y बराबर 1। ये हमारा प्रश्न हल हो गया, यही आंसर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए थर्ड वाला जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है ये क्या दिया है? ये दिया है x प्लस 2y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर -1, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। देखिए इधर x के गुणांक 1 1 हैं जो कि बराबर हैं, लेकिन y के गुणांक यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, इसलिए y के गुणांक बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे? चूंकि x के गुणांक बराबर हैं इसलिए हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। अब जब विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर करें कि घटाने पर, हमको ये सोचना है। देखिए ये दोनों एक ही चिन्ह वाले हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों एक ही प्रकार के चिन्ह वाले होते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर रूल होता है कि इसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। जो नीचे वाली समीकरण होती है उसमें के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। जैसे ये x है, इसके इधर प्लस का माना जाएगा, है नहीं, चूँकि प्लस लिखा नहीं है लेकिन फिर भी प्लस माना जाता है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। y के पहले माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया, 1 के पहले माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है। अब घटाने पर देखो क्या होगा? x और -x ये कट गया, ये प्लस का 2y है, ये प्लस का 1y है, तो हो गया प्लस का 3y। तो ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, ये हो गया प्लस का 3। तो y बराबर आ गया 3/3। 3 1 कम 3 कट गया, y बराबर 1। ठीक है। अब y का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में अगर जो रख देंगे तो देखिए x प्लस 2y की जगह 1 लिख दिया बराबर 2। तो x प्लस 2 1 कम 2 बराबर 2। अब x बराबर के देखिए कितना आ जाएगा? x बराबर 2। ये जो प्लस का 2 है इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो x बराबर आ गया 0। इस प्रकार इसको हमने हल कर लिया, x बराबर 0 आया और y का मान पहले निकल चुका है, y बराबर 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 0 y बराबर 1। ये उत्तर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो चौथा पार्ट है, चलिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये जो चौथा पार्ट है ये क्या है? ये जो फोर्थ पार्ट दिया हुआ है ये देखिए लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 4, फिर लिखा है 2x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। अब इसको हम एक को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं लेकिन गुणांक बराबर हैं, एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो अब हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब घटाने पर करेंगे तो नीचे के चिन्ह हमको बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का y प्लस का y ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये 3x में से 2x घट गया, बचा 1x बराबर 4 में से 2 घट गया, बचा 2, x बराबर 2। ये हल हो गया। ये एक ही बार में x का मान निकल आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x का मान किस में रख दें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 3 लिखा और x की जगह कितना? 2 माइनस वाई बराबर 4। तो 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 4। अच्छा, माइनस का y उधर ले जाओ, 4 इधर उठा लाओ, 6 माइनस 4 बराबर y।
6 में से 4 गए 2, 2 बराबर y। ठीक है, अब देखिए x का भी मान निकल आया, y का भी निकल आया। हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ 7वां प्रश्न, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें 2 समीकरणें दी हैं और हमें उनको हल करना है। ये कह रहा है 2x - 3y बराबर 13, इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। फिर कह रहा है 7x - 2y बराबर 20, इसको हमने मान लिया समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ पर 2 समीकरणें दी हैं, इनमें से किसी के x के गुणांक अलग अलग हैं, यहाँ पर भी x के गुणांक अलग अलग हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर जो इसको हम 2 से गुणा कर दें और इसको हम 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6 और 3 दूनी 6 ऐसे हो जाएगा और ये बराबर बराबर हो जाएगा। देखो ये तरीका होता है पलट के गुणा करने की। जैसे मान लो हम x को विलोपित करना चाहते हैं तो इस समीकरण को हम 7 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, पलट के गुणा कर देंगे अगर जो, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर जो y को काटना चाहते हैं आप, अर्थात y को विलोपित करना चाहते हैं, तो आप जो है y इधर पहले वाले को 2 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, पलट के गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको पहले से आता होगा, कोई बात नहीं। चलिए तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो गया 2 दूनी 4x - 2 3 6y बराबर 13 दूनी 26। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। ठीक है, नया समीकरण मान लेते हैं। हालांकि फर्स्ट ही लिखा रहने देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3 से गुणा कर दीजिए, 3 7 21x - 3 दूनी 6y बराबर 3 और 20 की गुणा 60 हो गया। ठीक है, समीकरण फोर्थ इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणांक इनके बराबर हो गए। अब देखिए दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पद कैंसिल हो गया। 4x में से 21x घट गया तो बचा माइनस का 17x। ठीक है, इसी तरह से 26 में से 60 घट गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 34। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस चिन्ह आमने सामने कट गया, x बराबर आ गया 34/17। तो x बराबर 17 दूनी 34, x बराबर 2 आ गया। काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। नहीं काटते हैं तो भी ठीक है, काटने का मतलब भाग ही होता है। अब देखिए x बराबर 2 आ गया। x का मान आप किसी भी आसान समीकरण में रख दीजिए जो आपको आसान लगती हो। हमने लिखा x का मान समीकरण फर्स्ट रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण फर्स्ट रख दीजिए। देखिए फर्स्ट सेकंड में से जो भी आपको अच्छी लगे, आसान लगे, उसमें आप मान रख दीजिए। तो चलिए हमने फर्स्ट में ही रख दिया। देखिए 2x 2 लिखा है और x की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 2। x की जगह 2 लिख दिया, -3y बराबर 13। तो 2 दूनी 4 -3y बराबर 13। तो 4 उधर ले जाइए आप, -3y बराबर 13 - 4। तो -3y बराबर 13 में से 4 गए, बचे माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस चिन्ह कट गया, y बराबर आ गया 9/3। ठीक है, समझिएगा। सॉरी 13 में से 4 गए, प्लस का 9 बचा, माइनस का 9 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 9 बचा और ये माइनस कटेगा नहीं, बचा रहेगा माइनस का 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9। तो ये y बराबर आ गया माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर भी सही कर देते हैं। y बराबर आ गया माइनस का 3। अब देखिए हमारा सवाल सही है कि गलत है, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। इस समीकरण में मान रख दीजिए। देखिए x बराबर हमारा उत्तर क्या निकला था, देखिए x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर की जांच अगर जो आप करना चाहें तो इधर कर सकते हैं, उत्तर की जांच। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आपको शक हो कि हमारा सवाल सही लगा है कि नहीं लगा है, तो आप इस तरह से उत्तर की जांच कर सकते हैं। 2 लिखिए और x की जगह पर 2 रख दीजिए। ठीक है, -3 और ब्रैकेट में y की जगह पर माइनस का 3 बराबर 13। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 3 3 9 बराबर 13। 13 बराबर 13, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो अतः उत्तर सही है। तो इस तरह से ये हम 7वें का फर्स्ट पार्ट हल हो गया। ठीक है,
इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग देख लेते हैं 7वें का सेकेंड। इसमें क्या है, देखिए जो 7वें का सेकेंड पार्ट है इसमें भी 2 समीकरणें दी हुई हैं। चलिए बहुत जल्दी से इसको भी नोट कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और लिखा है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 17। देखिएगा इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। देखिए यहाँ पे गुणांक 3x बराबर है और चिन्ह भी एक जैसे हैं, प्लस एक के हैं दोनों के, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे घटाने पर। यह सीधा घटाने पर आ जाएगा, माइनस लिख दिया यहाँ पे प्लस कर दिया, ये कट गया। माइनस का y माइनस का 4y हो गया माइनस के 5y, माइनस के 2 प्लस के 17 मिलके हो गए प्लस के 15। ठीक है, तो y बराबर आ गया 15 बटे माइनस का 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर आ गया 3 बटे माइनस का 1, तो y बराबर आ गया माइनस का 3 बटे का 1 छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो माइनस का 3 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी प्रक्रिया होती है, इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं कैसे माइनस का चिन्ह ऊपर आ जाता है। यहाँ पे मान लीजिए आपने -1 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो y बराबर -1 और 3 की गुणा माइनस का 3, माइनस माइनस की गुणा प्लस की 1, तो प्लस का 1 छोड़ दिया जाता है, तो y बराबर आ गया माइनस का 3। ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। अब y का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो y का मान किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 लिखा, x लिखा, माइनस y की जगह पर हमने लिख दिया माइनस का 3 माइनस का 3। ठीक है, बराबर आया माइनस का 2। तो देखिए 3x प्लस 3 बराबर माइनस का 2, तो 3x बराबर -2 और ये 3 इधर जाएगा माइनस का 3, तो 3x बराबर आ गया माइनस के 5। ठीक है, तो x बराबर आ गया माइनस के 5 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से x का भी मान निकल आया और y का भी मान निकल आया। x बराबर आया -5 बटे 3 और y बराबर कितना आ गया, देखिए y बराबर माइनस का 3 था, माइनस का 3, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर जो आप चाहें तो इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करेंगे तो 3 लिखेंगे। देखिए उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो 3 लिखा, x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस के 5 बटे 3 और माइनस वाई की जगह पर माइनस का 3 और ये आ जाएगा बराबर माइनस के 2। देखिए ये और ये कट गया, माइनस का 5 आया, ये प्लस का 3 आया, बराबर माइनस का 2, -2 बराबर -2, बराबर बराबर आया, अतः उत्तर क्या लिख देंगे, अतः उत्तर सही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, कोई सी दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि पर आधारित हम लोग पहले भी बहुत सारे प्रश्न हल कर चुके हैं, अभी थोड़े बहुत प्रश्न और दिए थे वो भी जल्दी से हल किए ले रहे हैं ताकि ये एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और दिया हुआ है, चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है, 3x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है x प्लस 2y बराबर 3, ऐसे दिया हुआ है। इसको हमने समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। देखिए इसके गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक को बराबर करने के लिए y का गुणांक इसमें प्लस का 1 है, इसमें प्लस का 2 है, इसलिए इसको हमने समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे गुणे 2 लिख दिया, तो 2 तिया 6x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण थर्ड। इसके नीचे हमने सेकंड वाले लिख दिया, x प्लस 2y बराबर 3, ये कौन सी थी, सेकंड थी। अब यहाँ पर देखिए दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको काट दीजिए। 6 में से एक x घट गया, ये बचा 5x, 8 में से 3 गया, बचा 5, तो x बराबर 5 बटे 5, 5 एकम 5, ये कट गया, तो x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी आसान समीकरण में रख देंगे। क्या लिखेंगे, x
का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो कितना आ जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है 3 और x की जगह पर 1 लिख देंगे और प्लस y बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y बराबर 1। तो x बराबर उत्तर कितना आया, x बराबर 1 कमा y बराबर 1। इस तरह से ये 7वें प्रश्न जो था इसके तीनों पार्ट आसानी से हल हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको छठा और 7वां दोनों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी हम आपको अगला जो प्रश्न है 8 वो भी हम बहुत जल्दी आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।